अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही शानदार किस्म की बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी कोई मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार होगी कि आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने ख़ुद बनाई है। आपसे लोग ख़ुद पूछेंगे कि आपने देख कहाँ से मंगवाई है। इतना बेहतरीन इसका जायका होगा और इतनी आला किस्म की इसकी खुशबू आएगी कि पूरा मोहल्ला इसकी खुशबू से महक उठेगा। यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे एक बार मेरे तरीके से तो इसके आगे तो बिरयानी भी फ़ेल हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए चने की बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। आप रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये चने की बिरयानी किस तरीके से बनाकर तैयार की है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार सी है और यकीन मानिए कि बहुत ही आला किस्म की ये आज बनने वाली है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और उसमें मैंने शामिल कर दिया 1/3 कप कुकिंग ऑयल। अच्छा, हम चने की बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और मैं अब यहाँ पर खड़े मसाले दिखा देती हूँ। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 से 3 बादियान और 2 स्टिक दालचीनी की है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर लौंग ली है। तो ये सारे साबुत खड़े मसाले मेरे इसके अंदर चले गए हैं। ये देख सकते हैं मैंने ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। अब साथ ही मैं शामिल कर दूंगी 1 अदद प्याज। इसको भी मैंने बारीक स्लाइस में कट किया है। अब प्याज को और खड़े गरम मसालों को मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी बहुत अच्छे से, ताकि इन तमाम चीज़ों की खुशबू हमारे ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं और जब तक करेंगे कि प्याज में खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। तो अब ये देख सकते हैं इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो चुका है प्याज का। तो इस स्टेज में मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट आप बिल्कुल फ्रेश शामिल कीजिएगा। इसके डालने से बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमारा बिरयानी में जायका आएगा। तो अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर देखें अदरक लहसुन को भून लिया है। अब शामिल कर दूँगी मैं यहाँ पर 2 अदद टमाटर और देखें इस तरह से मैंने रफली कट काट के मैंने यहाँ पर टमाटर शामिल किए हैं और इसको भी हम यहाँ पर चला लेते हैं अच्छे से। इसको भी हम भूनेंगे। अब साथ ही मैं शामिल कर दूँगी नमक 1 टेबल स्पून, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं तो टमाटर गलने का अमल जल्दी से शुरू हो जाता है। 1 टीस्पून शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में शामिल कर रही हूँ 1 आलू। आलू मैंने बड़े साइज़ का लिया है 1। अच्छा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डालें वरना स्किप कर दें। लेकिन जब चने की बिरयानी बनाती हूँ तो मैं आलू ज़रूर शामिल करती हूँ। और आप देख सकते हैं आलू को मैंने पील नहीं किया है, मैंने ऐसे ही इसको छिलके के साथ डाला है, क्योंकि कमर्शियल में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह से डाला जाता है चने की बिरयानी में। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ मैं 5 से 6 हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, उसको मैंने चॉप कर लिया इस तरीके से। अगर आप चाहें तो काट के भी शामिल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हरी मिर्चें भी चली गई हैं और थोड़े मसाले भी चले गए हैं। तो अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी बहुत अच्छे से हम भुनाई करेंगे, ताकि हमारे टमाटर और जितने भी मैंने इसमें चीज़ें डाली हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर देखें मैं भुनाई इसकी करती जाऊँगी और टमाटर हमारे यहाँ पर मैश हो जाएंगे। देखें जैसे जैसे भूनती जा रही हूँ हमारे टमाटर यहाँ पर मैश होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू के साथ हमारी चने की बिरयानी बनकर तैयार होगी। आप रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर। ये बहुत ज़रूरी है, इस बिरयानी के जान है ये, समझ लें आप इसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा। यकीन मानिए इसके डालने से बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी, जो आप लोग देखों में महसूस करते हैं। देख के अंदर जो महक आती है वो इसी वजह से आती है। अच्छा, यहाँ पर दिखा देती हूँ, मेरे पास है चने, बॉयल्ड चने हैं। इसको मैंने बॉयल कर लिया है सिंपल जिस तरह से बॉयल किए जाते हैं। इसको मीठा सोडा शामिल करके मैंने इसको बॉईल कर लिया था और वज़न में मेरे पास 1 पाव है चने। इसको देख सकते हैं मैंने कितने ज़बरदस्त किस्म के इसको बॉईल किया है और इसको मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। इसको भी मैं अच्छे से भून लेती हूँ सब चीज़ों के साथ। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ पानी। पानी यहाँ पर हम खुला पानी शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर अच्छा सा पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमें अब यहाँ पर चावल शामिल करने हैं। अच्छा, चावल मेरे पास सेला राइस है और सेला चावल से बना रही हूँ मैं ये पुलाव, जो बिरयानी है आज की। और यकीन मानिए सेला राइस से तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो इसको मैंने 2 घंटे पहले से इसको भिगो के रखा हुआ था। बहुत अच्छे से इसको वॉश करने के बाद मैंने इसको भिगो दिया था। तो यहाँ पर मैंने चावल भी शामिल कर दिए हैं और इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। जैसा कि हमेशा से मैं बताती आई हूँ, अपनी फिंगर के हिसाब से चावल से 1 इंच ऊपर रखा करें आप, तो ये बिल्कुल हिसाब इसका परफेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम इसको हिला लेते हैं अच्छे से पहले।
अब मैंने फ्लेम को यहाँ पर हाई कर दिया है और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसका बॉयल आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, इसका बॉयल आना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर और फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है यहाँ पर। इसको चला लेते हैं पहले। और नमक और मिर्च आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने बहुत अच्छे से इसका नमक वगैरह सब चख लिया है, मुझे परफेक्ट लग रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर मैं अभी हाई फ्लेम पे इसको और पकाऊंगी क्योंकि अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। और देख रहे हैं आप, दिखने से ही कितनी मज़ेदार सी लग रही है अभी से ही बिरयानी। यकीन मानिए जब इसको पकने के बाद आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ हरा धनिया पुदीना है एक एक मुट्ठी के बराबर। कुछ हरी मिर्ची ली है मैंने, एक टमाटर लिया है इसको छोटे टुकड़ों में काट के। और आलू बुखारे इमली भी लिए है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून। 3 से 4 मैंने यहाँ पर आलू बुखारे भी लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेज पर शामिल कर दिया है, ये देखें। क्योंकि इसके इस तरह से डालने से बहुत ज़बरदस्त जूसी हमारी बिरयानी बनकर तैयार होगी। टमाटर हमने स्टार्ट में भी डाले हैं और अभी मैंने ऊपर से भी शामिल किए हैं। तो चावल को जूसी बनाने के लिए एक ये बहुत बेहतरीन सी टिप्स है कि आप ऊपर से इस तरह से टमाटर ज़रूर डाला करें। इससे चावल खिले खिले बनते हैं और जूसी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब सामान इसके अंदर शामिल कर दिया है, ये देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी इसकी खुशबू को इन्हेंस करने के लिए केवड़ा वाटर। अगर आपको पसंद है तो इसके चंद ड्रॉप्स डालें वरना स्किप कर दें। मुझे इसकी खुशबू पसंद है तो मैंने यहाँ पर केवड़ा एसेंस डाला है चंद ड्रॉप्स। और यकीन मानिए इसके डालने से क्या ही खुशबू का लेवल हो जाता है कि इसकी खुशबू जो है ना वो आसमान को छूने लगती है। अब यहाँ पर देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है तो मैं इसको दम पे रखा रही हूँ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक कराऊँगी। तो देख लेते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर मैंने देखें फूड कलर भी शामिल कर दिया था, बिरयानी कलर शामिल किया है मैंने इसके अंदर क्योंकि बिरयानी तो इसके बगैर अनकम्प्लीट होती है। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया था 5 मिनट की तक। अब मैं आपको इसका दम खोल के दिखा रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन सा हमारा देखें ये चना बिरयानी बनकर ये तैयार हुई है। और आप इसकी लुक चेक करें, इसका एक एक दाना चेक करें कितना खिला खिला सा है, इतना यमी सा लग रहा है देखने से ही। और सबसे बड़ी बात आप इसकी सबसे पहले लुक चेक करें कि देखते ही दिल ललचा रहा है और मुंह में पानी आ रहा है। इतनी लाजवाब ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है क्योंकि ये किसी बिरयानी से कम नहीं। यकीन जानिए कि बिरयानी भी इसके आगे फीकी लगेगी जिस तरह से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है। आप इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये हैदराबादी चटपटा बिरयानी है, चना बिरयानी है और जो कि बहुत ही लाजवाब होती है खाने में। तो कितनी ज़बरदस्त लुक के साथ देखें मैंने आपको ये बनाकर दिखाई क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल लग जाएगी। तो उसके हवाले से ही मैंने आप लोगों को ये न्याज़ के हवाले से बनाकर दिखाई है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली मेम्बर्स में और दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। व्हाट्सअप के थ्रू अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलती हूँ फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।